गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 के कॉमर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम ख्याति के विषय में समझते हैं कि ख्याति क्या होती है। तो ख्याति जब किसी व्यवसाय में किसी व्यवसाय द्वारा उसकी सच्चाई, ईमानदारी और जो भी वो वस्तुओं का निर्माण करता है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होती है, तो ऐसे व्यवसायी के पास से लोग माल लेना, वस्तुएं लेना अत्यधिक पसंद करते हैं और उसकी प्रसिद्धि काफ़ी फैलती है। तो उसी प्रसिद्धि को हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। उस प्रसिद्धि को ख्याति कहा जाता है। ख्याति क्या होता है कि स्थायी अदृश्य संपत्ति होती है जिसे छुआ देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वह हमारे लाभ अर्जन की शक्ति को क्या करती? प्रभावित करती है और लाभ अर्जन शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं कि ख्याति के मूल्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारण है व्यापार का स्थान। व्यापार का स्थान, ग्राहकों के निर्बाध आवागमन से युक्त व्यापारिक स्थान की ख्याति क्या होती है? सर्वाधिक अधिक होती है। निर्बाध आवागमन से मतलब ऐसी जगह व्यवसाय हो आपका जहां पर किसी प्रकार के आने जाने की रोक टोक ना हो या असुविधा ना हो, तो ऐसे जगह पर व्यापार अच्छा चलेगा। जब व्यापार अच्छा चलेगा तो लाभ अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो आपकी ख्याति का मूल्य भी सर्वाधिक होगा। तो जैसे व्यवसाय के लिए दिया गया, जैसे रेलवे स्टेशन है, सिनेमा घर के पास अगर होटल का व्यवसाय आप खोलते हैं तो आपका होटल अच्छा चलेगा। विद्यालय है, महाविद्यालय के पास अगर पुस्तक की दुकान आप खोलते हैं तो अच्छी चलेगी। तो जब लाभ अच्छा होगा तो ख्याति का मूल्य भी क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित व्यवसाय एकाधिकारात्मक व्यवसाय, ठीक है, या तो अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित व्यवसाय हो या एकाधिकारात्मक व्यवसाय में जो जोखिम रिक्त का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का जोखिम ना हो। जोखिम रिक्त वस्तुओं का व्यवसाय आदि की ख्याति क्या रहती है? अधिक रहती है। ऐसे व्यवसाय की ख्याति सबसे अधिक रहती है जिसमें जोखिम कम होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता। तो ख्याति और जोखिम के बीच विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत। अगर जोखिम होगा तो फिर ख्याति में बिजनेस में लाभ कम होगा, बिजनेस में लाभ कम होगा। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि ख्याति और जोखिम के बीच में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। तो जोखिम रिक्त वस्तुओं के व्यवसाय की ख्याति क्या रहती है? अधिक रहने से इसका मूल्य भी क्या रहता है? अधिक रहता है। इसके विपरीत अगर जोखिम युक्त है, जोखिम युक्त का मतलब अगर ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें जोखिम ज़्यादा है, जैसे फल है, सब्जी है, सड़न वाली वस्तुएं हैं, तो इनकी ख्याति भी कम रहती है और उनके ख्याति का मूल्य भी काफ़ी कम रहता है। चौथा पॉइंट क्या है? एकाधिकारात्मक व्यवसाय। ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व जो है किसी एक व्यक्ति के पास रहता है, तो उसमें कभी किसी वाद विवाद की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक रहने से इसकी ख्याति का मूल्य क्या रहता है? अधिक रहता है। और जो ऐसे व्यवसाय होते हैं जो अल्पकालीन एकाधिकारात्मक व्यवसाय की ख्याति क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो ऐसे जो अल्पकालीन या जो सामान्य एकाधिकारात्मक व्यवसाय होते हैं तो उनकी जो ख्याति है ग्राहकों की स्थिति पर निर्भर करती है। फिर है व्यापार का प्रबंध। व्यापार का प्रबंध भी व्यवसाय को भी प्रभावित करता है और जब व्यवसाय को प्रभावित करता है तो उससे ख्याति भी प्रभावित होगी। तो किसी भी व्यवसाय का प्रबंध संचालन जो होता है, प्रबंध संचालन जो होता है वो योग्य, कुशल, अनुभवी और पेशेवर प्रबंधकों या विशेषज्ञों के द्वारा अगर किया जाता है तो उस व्यवसाय की ख्याति क्या होगी? अधिक होगी। और जब ख्याति अधिक होगी तो उसका मूल्य भी अधिक होगा, क्योंकि व्यवसाय अच्छा चलेगा जब योग्य, कुशल, अनुभवी प्रबंधकों द्वारा व्यवसाय को चलाया जाएगा तो उस व्यवसाय को लाभ होगा और उसकी ख्याति भी अधिक फैलेगी। जब ख्याति अधिक फैलेगी तो ख्याति का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट है व्यवसायी का व्यक्तित्व। किसी भी व्यवसाय की ख्याति का संबंध व्यवसायी के व्यक्तित्व से भी जुड़ा रहता है, क्योंकि कोई भी सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय, अनुभवी, व्यवहार कुशल व्यवसायी के व्यवसाय की ख्याति क्या रहती है? हमेशा अधिक रहती है। परिणाम स्वरूप ख्याति का मूल्य भी क्या रहता है? अधिक रहता है। जब व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, लोकप्रिय होता है,
तो ऐसे व्यवसायी के यहाँ पर जो है ज़्यादा माल वगैरह की बिक्री होती है तो उसकी प्रसिद्धि भी ज़्यादा होती है, और प्रसिद्धि ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ख्याति ज़्यादा होती है तो ख्याति का मूल्य भी अधिक ही होगा। फिर अगला पॉइंट है 7वां, पूंजी की मात्रा। पर्याप्त पूंजी से युक्त व्यवसाय, जिसमें युक्त का मतलब जिस व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी होती है तो उसकी ख्याति भी क्या होती है, अधिक होती है। अल्पकालीन पूंजी से संचालित व्यवसाय की ख्याति क्या होती है, कम होती है। पूंजी की कमी से ग्रस्त व्यवसाय की ख्याति नाम मात्र की होती है। क्यों? हम सोचते तो बहुत अच्छा कुछ करने को, लेकिन पूंजी के अभाव में हम उतना अच्छा सेटअप नहीं कर पाते हैं व्यवसाय का, और हम उतनी अच्छी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती, और जब अच्छा कुछ करेंगे नहीं तो हमारी प्रसिद्धि भी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे जिसमें पूंजी की मात्रा कम होती है तो ऐसे व्यवसाय जो होते हैं वो उसमें नाम मात्र की ख्याति होती है। अब अगला जो आपका है टॉपिक, अगला जो पॉइंट है वो है व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह की बहुत ही ज़रूरत होती है। व्यवसाय की ख्याति व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए मैं बाटा के जूते पहनता हूँ, तो अगर बाटा के जूते पहनता हूँ तो एक बाटा क्या है, एक प्रकार का चिन्ह है या एक ब्रांड नेम है। अगर मुझे वो ब्रांड नेम नहीं मिलेगा तो हम फिर उस चीज़ को परचेज या क्रय नहीं करेंगे। तो अधिक लोकप्रिय व्यापार चिन्ह की ख्याति क्या होती है, अधिक रहती है, और नए व्यापार चिन्ह से युक्त व्यवसाय की ख्याति कम होती है। जैसे LIC, जैसे LIC का जो ब्रांड नेम है उसे लोग ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं, और जो नई इंश्योरेंस कंपनी है उन पर इतना विश्वास कम होता है। तो व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता भी ख्याति को काफ़ी प्रभावित करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है लाभ की मात्रा। अधिकाधिक लाभ कमाने वाले व्यवसाय की ख्याति क्या होती है, अधिक होती है। अब भाई अगर किसी व्यवसाय को अधिक लाभ हो रहा है इसका मतलब उसकी प्रसिद्धि अधिक होगी, इसका मतलब उसकी ख्याति भी अधिक होगी। तो जब ख्याति अधिक होगी तो उसका जो है ख्याति का मूल्य भी क्या होगा, अधिक होगा। अन्य कुछ कारण हैं, अन्य कारक जैसे सरकारी नीतियों, आयात निर्यात की नीति, लाइसेंस नीति, देश में शांति, बाजार की स्थिति, उपभोक्तावाद, ग्राहकों की क्रय शक्ति आदि कारक भी इसमें जो है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। अब जैसे ग्राहकों की क्रय शक्ति, अब मेरे पास पैसा होगा तो हम खरीदेंगे, तब भी क्या होगा कि बिजनेस को लाभ होगा और उसकी ख्याति बढ़ेगी। तो इस तरीके के कुछ अन्य भी कारण हैं जिनसे व्यवसाय में लाभ होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है, कब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कुछ विशेष परिस्थितियों में पड़ती है, वो परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जैसे नए साझेदार के प्रवेश करने पर, मान लीजिए कोई दो व्यवसायी अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो उसमें जब कोई नया साझेदार आता है तो कहीं ना कहीं वो उस जो पुराना विश्वसनीय उसका व्यवसाय चल रहा है उसमें लाभ लेगा। तो ऐसी स्थिति में नए व्यवसाय के प्रवेश करने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, और उसे भी उस ख्याति को पाने के लिए कुछ न कुछ मूल्य नए साझेदार को चुकाना पड़ता है, वरना मेहनत हमने की और लाभ कोई और ले जाए। अभी हमने कोई नया व्यवसाय बना करके खड़ा किया और उसमें कोई नया साझेदार आया, उसको उतना ही लाभ मिलने लगा जितना कि हम पहले से कमा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में ख्याति के लिए उसको कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब नए साझेदार का किसी व्यवसाय में प्रवेश होता है। दूसरा, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता जब किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण कर लेता है किसी व्यवसाय से, तब उसके जब किसी भी व्यवसायी की मृत्यु हो जाती है पार्टनर की, साझेदार की, तो क्या होता है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता हमको पड़ती है। तीसरा, साझेदारी फर्म की बिक्री करने पर, जब हम किसी फर्म की बिक्री करते हैं तब भी हमें फर्म के जो है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए बहुत ही अच्छा कोई मैं कंपनी चला रहा हूँ और उसको बेचना पड़ेगा, तो वो उसकी प्रसिद्धि के आधार पर जो है उसके ख्याति के मूल्यांकन करना पड़ेगा हमको। फिर है साझेदारी फर्म के एकीकरण पर, अगर किसी साझेदारी फर्म का क्या किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है, मतलब किसी साझेदारी समाप्त की जा रही है और कोई एक ओनरशिप होगा, एकीकरण करने पर भी साझेदारी की ख्याति जो है फर्म की ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ कारण थे जहाँ पर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।
धन्यवाद।